नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपका। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी सुनने के लिए लोगों में जिज्ञासा रहती है। आपको बता दें कि कार्यक्रम के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों के साथ ही समसामयिक जानकारी सीधे सीएम से आमजन सुनते हैं। लोकवाणी के 19वीं कड़ी में महत्वपूर्ण विकास कार्यों की जानकारी दी गई। ये बात रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर ने व्यक्त की है। उन्होंने नगर निगम गार्डन में आयोजित लोकवाणी प्रसारण कार्यक्रम सुनने के बाद कही। महापौर के साथ एल्डरमैन अफसोस खान भी वहां पर मौजूद रहे। लोकवाणी के सुनिए सबो सियान मन, दाई दीदी, भतीजा भतीजी और सब्बो संगवारी मल्ला मोर डहार ले जय जोहार। मोला बड़ खुशी है कि आज लोकवाणी के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के विकास के नवा दौर के चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ के विकास होए एकर बड़ा सपना है। हमार पुरखा मन के सपना है, हमार नवा पीढ़ी के सपना है। ये सपना में रंग भरे के मौका हमन ला मिले है। हमन ये काम सेवा और जतन के भाव के संग करत हन। छत्तीसगढ़ के विकास के सही तरीका का होना चाहिए, एकर बर हमार सरकार जेन काम करत है ओमा जनता जनार्दन के विचार और सुझाव के स्वागत है। ये सब गोट बात प्रजातंत्र में जरूरी है। लोकवाणी में शामिल होके अपन बात ला रखे बर और हमार गोट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आकाशवाणी से हर महीने प्रसारित होने वाले लोकवाणी कार्यक्रम के 19वीं कड़ी में कहा कि प्रदेश में 2.5 वर्ष में विकास का एक नया स्वरूप नजर आया है। यहां पर छत्तीसगढ़ी के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने का कार्य हो रहा है। इस तरह ये बात है अभिमान की। छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की और महत्वपूर्ण संकल्प के साथ हम नवा छत्तीसगढ़ गढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब हम छत्तीसगढ़िया आकांक्षाओं की बात करते हैं तो उसमें जाति, धर्म, समाज जैसी चीजें ऊपर उठकर ऐसे विकास की बात करती हैं जिसमें हमारी परंपराओं और संस्कृति का सम्मान हो, जिसमें छत्तीसगढ़ी भाई बहनों के श्रम और उपज के सम्मान का भाव हो, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान की बात हो। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि आगामी 2 सालों में हम 16,000 करोड़ की लागत से हजारों सड़कें और पुल पुलिया बना देंगे। हमारा लक्ष्य है कि सड़कों का नेटवर्क पूरा हो। ऐसा ना हो कि सड़क तो है लेकिन अप्रोच नहीं है, पुल पुलिया नहीं है। हमारे नेताओं ने, समाज सुधारकों ने, राजनेताओं ने, साहित्यकारों और कलाकारों ने पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का सपना देखा था। इसके लिए संघर्ष किया था। वास्तव में यह भारत के नक्शे में सिर्फ एक अलग राज्य के रूप में एक भौगोलिक क्षेत्र की मांग नहीं थी, बल्कि इसके पीछे सदियों की पीड़ा थी। उन्हें यह महसूस होता था कहीं न कहीं वे दबे कुचले और शोषण की बीड़ियों में जकड़े हुए हैं। जिस धरती में संसाधनों की चमक हो, वहाँ के लोगों के आंखों में आंसू क्यों? यह दर्द हमारे पुरखों को सताता था। वास्तव में अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की मांग हमारे लिए बहुआयामी न्याय की मांग थी। ये छत्तीसगढ़िया सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने की मांग थी। जब बस्तर और सरगुजा के आदिवासी अंचलों में लोगों को उनके वनोपज का सही दाम नहीं मिलता था तो हमारा दिल दुखता था। जब कोई किसान कर्ज से लदे होने के कारण फांसी पर झूल जाता था तब हमारी आत्मा रोती थी। जब हम छत्तीसगढ़िया आकांक्षाओं की बात करते हैं तो उसमें जाति, धर्म, समाज, वर्ग जैसी चीजों से ऊपर उठकर ऐसे विकास की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। कांग्रेस नेता की पुलिस से तीखी बहसबाजी हो गई। इस दौरान दिग्विजय सिंह के साथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में एक पार्क की जमीन को निजी संस्था को देने का कांग्रेस नेता विरोध करने पहुंचे थे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी मौके पर पहुंचे। रविवार को यहां पर इस संस्था के कार्यालय का भूमि पूजन हुआ जिसका कांग्रेस ने विरोध किया। कांग्रेस के विरोध को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने यहां पर बैरिकेड लगा दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की लेकिन जब वो नहीं माने तो उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि नियम कायदों को ताक पर रखते हुए प्रशासन ने दबाव में आकर पार्क की जमीन संस्था को दे दी है, जिसका विरोध इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ से लगातार किया जा रहा है। भले ही आज भूमि पूजन हो गया हो लेकिन कांग्रेस आने वाले दिनों में शिलान्यास का पत्थर तोड़कर रहेगी। और वहीं इस पूरी घटना को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी ट्वीट किया है और लिखा है कि शिवराज ने वाटर कैनन का उपयोग करके ब्रिटिश राज की याद दिला दी। यहाँ पर किसी संस्था को जमीन अलॉट कर रहे हैं पार्क में।
उन्होंने पहले, क्योंकि यहाँ म्यूजियम बन रहा है यहाँ पर इंडस्ट्रियल एस्टेट में, उसके लिए पार्किंग के लिए जगह नहीं है, हमें पार्किंग के लिए अलग से जगह दी जाए। लेकिन पार्क में किसी को जमीन ना दी जाए, ये इंडस्ट्रियल एस्टेट के एसोसिएट ने दिया। मजदूर यहाँ पर आके अपना छाया में बैठ के खाना खाते हैं, आराम करते हैं, और ये कोई संस्था के लिए कोई उपयुक्त जमीन भी नहीं है। शिवराज सिंह जी उर्फ मामा उर्फ मामू जमीन दें, 1 रुपए में दें, फ्री में दें, मार्केट रेट में दें, हमें क्या आपत्ति, जहां देना है दें, लेकिन सबकी सहमति तो उसमें होना चाहिए। इंडस्ट्रियल एस्टेट एसोसिएशन के 95% लोग इसके खिलाफ हैं। अचारपुरा में आप इंडस्ट्रियल एस्टेट नहीं बनाने, वहां दे दीजिए, लेकिन ये हट जो और मतलब मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर पलटवार किया है। शुक्रवार को एक बयान देते हुए कमलनाथ ने कहा था कि ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस सरकार ने जो नीति बनाई है उसे वो लागू कब करेगी। कमलनाथ के सवाल पर जवाब देते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि वो ओबीसी वर्ग का हितैषी होने की नौटंकी कर रहे हैं। उन्हीं की सरकार के दौरान ही कोर्ट द्वारा स्टे लगाया गया था। सीएम शिवराज ने कहा कि जितना नुकसान कांग्रेस ने एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का किया है, उतना तो आगे कोई कर ही नहीं सकता है। पिछड़े वर्ग के केवल वोट बैंक के लिए अध्यादेश जारी किया गया, बाद में उन्हीं की ओर से उस पर स्टे लगा दिया गया। और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जितना नुकसान कांग्रेस ने अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग हो उनका किया है, कोई कर ही नहीं सकता। अब पिछड़े वर्ग को केवल वोट बैंक के लिए अध्यादेश जारी कर दिया गया और बाद में इन्हीं ने स्टे करवा दिया। इन्हीं के रहते हुए स्टे हुआ कोर्ट में। पिछड़े वर्ग की चिंता थी तो ढंग से वर्कआउट करना था। वो जानते थे कि इसमें कुछ नहीं होना है, और उन्हीं की सरकार में स्टे मिला कोर्ट में। अब पिछड़े वर्ग के हितैषी होने का नाटक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कमजोर वर्गों के साथ रही है, वो चाहे किसी भी समाज से आते हैं। और पिछड़े वर्ग के आरक्षण के संबंध में जो भी प्रयास किए जा सकते हैं, हम हर संभव कदम उठा रहे हैं। लेकिन ये किया धराया सोच समझ के कि इससे होना कुछ नहीं है, खुद के लोगों को कोर्ट में भेज के स्टे दिलवा देना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। हालांकि वहां से लौटने के बाद उन्होंने बताया कि उनकी सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं हुई, प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा कि औपचारिक भेंट हुई है, इस दौरान बहुत सारी बातें हुई हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ के सीएम ने बताया कि अब मैं हमारे प्रभारी पीएल पुनिया और वेणुगोपाल से मुलाकात करूंगा। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को खारिज कर दिया। पवन बंसल जी, राजीव शर्मा जी और राजीव शुक्ला जी और शर्मा जी के साथ मुझे वीरभद्र सिंह जी के अंतिम यात्रा में जाने का निर्देश दिया था, और उसी तहत हम लोग कल गए थे। परसों से गए हुए थे, कल उस कार्यक्रम में शामिल हुए। आज पवन बंसल जी और हम लोग अभी मिल के स्थिति के बारे में जानकारी दी है। मैडम से मुलाकात नहीं हुई, प्रियंका जी से मुलाकात हुई। और अभी मैं जा रहा हूं हमारे प्रभारी पुनिया जी से, क्योंकि कोरोना के कारण से बहुत लंबे अरसे बाद दिल्ली आना हुआ, और तो मैं प्रभारी जी से भी और साथ ही वेणुगोपाल जी से भी मुलाकात होगी। हाईकमान से पूछिए, क्योंकि हाईकमान ने मुझे जिम्मेदारी दी है, तो बनाने हटाने के काम जो है वो हाईकमान करते हैं, खुद जो मुख्यमंत्री वो नहीं करते। देखिए, पूरे देश में जो हालात है वो रासायनिक खाद भारत सरकार पूर्ति नहीं कर पा रही है, चाहे डीएपी की हो चाहे यूरिया की हो। ये बात अलग है, जितना उपलब्ध है उसमें वो यूपी को, मध्य प्रदेश को ज्यादा दे रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ को कम दे रहे हैं। लेकिन कुल मिला के
ये जैसे वैक्सीन की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, उसी प्रकार से ये सरकार खाद की भी पूर्ति नहीं कर पा रही है। ये सरकार हर स्तर में फेल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने हौजियरी वस्त्र निर्माण इकाई का भूमि पूजन किया और इसी के साथ सीएम शिवराज ने माधवनगर अस्पताल और नागदा में स्थापित किए गए ऑक्सीजन प्लांट का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम में उज्जैन जिले 100% टीकाकरण करने वाली 51 से ज्यादा मशीनों का भी आज उद्घाटन की बात कही गई। और आपको बता दें कि सीएम ने इसके साथ ही स्मार्ट सिटी के कई 8 निर्माण कार्य जिनकी लागत 52 करोड़ रुपए है शिलान्यास करेंगे। सीएम ने बताया कि श्रीनिवास फार्मा जैसी कई ऐसी कंपनियां हैं निवेश के लिए मध्य प्रदेश में आ रही हैं। 1017 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा, जिसके माध्यम से 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। राजधानी रायपुर के युवा महापौर एजाज ढेबर ने रायपुर में जनता के हक के महत्वपूर्ण फैसले लेते हुए रायपुर के सभी पार्कों में मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों की शुल्क लेने का अब ऐलान कर दिया है। महापौर ने तेली बांधा तालाब के पार्किंग शुल्क के टेंडर को निरस्त करने का बड़ा फैसला किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए महापौर ने कहा कि राजधानी रायपुर के किसी भी पार्क या फिर गार्डन में मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाने वाले नागरिकों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही महापौर ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर प्रचारित हो रही खबर पर विराम लगाते हुए तेली बांधा तालाब में पार्किंग शुल्क के लिए जारी किए गए टेंडर को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का आदेश भी दे दिया है। और मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए महापौर ने कहा कि निगम अधिकारियों की बात है, अंदर बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटीज होना है। अभी बहुत जल्दबाजी में ये टेंडर करना ये मेरे ख्याल से बहुत जरूरी नहीं था। माननीय मंत्री जी की भी मंशा है और माननीय मंत्री जी से जाता है जो शहर की हमारी जनता है, जो हमारी शहर के लोग हैं, उनके ऊपर कोई अतिरिक्त भार ना पड़े, क्योंकि हर आदमी मॉर्निंग में सुबह मॉर्निंग वॉक करने आता है, सुबह टहलने आता है। मैंने तो ये कहा है कि रायपुर के किसी भी मनोरंजन स्थल पे, रायपुर के किसी भी बाग बगीचे में किसी भी प्रकार का किसी को भी कोई शुल्क नहीं देना है। शाम का इवनिंग का जो रहता है वो इवनिंग की बात अलग है। सुबह में मॉर्निंग में कहीं पर भी किसी से भी शुल्क नहीं लेना है। मरीन ड्राइव में अभी स्थिति दोनों सुबह और शाम नहीं लेना है। जब तक के अंदर का कमर्शियल एक्टिविटीज जो है वो जारी नहीं हो जाता, वो जब तक के चालू नहीं हो जाता, उसके बाद भी स्थिति देखी जाएगी कि क्या वाकई में वहां पर शाम में ट्रैफिक की व्यवस्था खराब हो रही है, यातायात की व्यवस्था खराब हो रही है। तब जाके कहीं जाके हम उस पर विचार करेंगे कि शाम में वहां पर हमें लोगों से पार्किंग का वो लेना है कि नहीं लेना, क्योंकि अंदर अभी चालू। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के करंट लगने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है। रविवार सुबह की एक घटना बताई जा रही है। लोग घर में बने पानी के टैंक को साफ कर रहे थे और इसी दौरान वो बिजली के करंट की चपेट में आ गए। 6 लोगों की जान चली गई है। वहीं हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया, उसका इलाज चल रहा है। और आपको बता दें कि जहां रहने वाले परिवार के लोगों को करंट लगने से मौत हो गई है। घटना के बाद से पूरे गांव में इस समय कोहराम मचा हुआ है। दरअसल टैंक खोलने के लिए घर के एक सदस्य टैंक में उतरा, जिसको करंट लगा। उसको बचाने के लिए घर का दूसरा सदस्य उतरा। इसी तरीके से एक दूसरे को बचाने के लिए टैंक में लोग उतरते रहे और 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि टैंक में से पानी निकलने के लिए लाइट की व्यवस्था की गई थी, इसकी वजह से पानी में करंट आ गया। मरने वालों की संख्या 6 बताई जा रही है। आज ग्राम महुआ जाला में करीबन 8 बजे की घटना है। जगन अहिरवार का मकान बन रहा है, उसमें लेट्रिन बनवाई गई थी, जिसमें सेंटिंग का काम कराया गया था। लेट्रिन के ऊपर जो आरसीसी की छत होती है वो कराई गई थी। आज उसके तरापे निकालने के लिए, सेंटिंग निकालने के लिए वहाँ पर पहुँचा तो उसको अचानक करंट लगने से वो चिल्लाया। उसको बचाने के लिए 6 लोग और अपने उसी के परिवार के लोग गए। सभी को करंट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना की तत्काल सूचना मिलने से मैं एसडीओपी अपने पीआई बिजावर सभी लोग हम लोग पहुंच रहे थे। रास्ते में लोग मिल गए, यहाँ पर हॉस्पिटल लेकर आए हैं। यहाँ पर डॉक्टर द्वारा चेक करने से मृत घोषित कर दिया गया है। अभी एक के सिर में गिरने पड़ने से चोटें हैं, उसका इलाज कराया जा रहा है। बाकी अर्धमूर्छित भी 1-2 लोग हो रहे हैं, उनका भी इलाज कराया जा रहा है। एसडीएम साहब मौके पे यहाँ पर आ गए हैं, उनसे चर्चा हो गई है। जो भी शासन से और हमारी तरफ से जो भी मदद होगी वो हम करेंगे। अभी मर्ग कायम करके हम जांच कर रहे हैं और घटना की सत्यता का पता लगाया जा रहा है। करंट लगने का
ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीरों में पुलिसकर्मी इस समय मौजूद हैं। जो बड़ी वारदात का खुलासा हुआ है, आतंकवादियों को पकड़ा गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एएनवी न्यूज की टीवी स्क्रीन पर आप इस समय देख रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और ये वही तस्वीरें हैं जहां से आतंकवादियों को पकड़ा गया है। आतंकवादियों को पकड़ा गया है, असलहे बरामद किए गए हैं। एएनवी न्यूज की टीवी स्क्रीन पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। एक बड़ा ऑपरेशन, यहां पर बड़ा ऑपरेशन जांच एजेंसी का, ये तस्वीरें सीधे वहीं से आप देख रहे हैं जो कि